प्रिय श्रोतागणों, आज हम एक नई कथा सुनने जा रहे हैं। द्वापर युग में हनुमान जी का आगमन। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हो चुके थे। उसी समय चिरंजीवी हनुमान हिमालय में भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए तपस्या में लीन थे। युग बदल चुका था, पर हनुमान जी की भक्ति भाव आज भी त्रेता युग जैसा ही निर्मल था। एक दिन नारद मुनि हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, अब श्री राम ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। इस युग में भी आपकी सेवा आवश्यक है। ये सुनकर हनुमान जी के नेत्रों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य करेंगे। हनुमान जी वानर रूप में द्वारका पहुँचे। द्वारका नगरी अद्भुत थी। स्वर्ण महलों से सुशोभित, समुद्र से घिरी हुई। द्वारपालों ने एक वानर को भीतर आते देख रोका, पर तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्होंने हनुमान जी को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि भक्त और भगवान एक दूसरे को पहचानने में कभी भूल नहीं करते। श्री कृष्ण ने कहा, पवन पुत्र, आपका स्वागत है। आपने मेरे लिए राम भक्ति का आदर्श स्थापित किया है। हनुमान जी बोले, प्रभु, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण। रूप भले बदले हों, पर तत्व वही है। श्री कृष्ण ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण द्वारका की भूमि धन्य हो गई। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि भक्ति और लीला का संगम था। हनुमान जी ने देखा कि द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए कैसी कैसी लीलाएं रची जा रही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पवन पुत्र, शीघ्र ही महायुद्ध होगा। उस युद्ध में भी तुम्हारी भूमिका होगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जहाँ आपका नाम होगा वहाँ हनुमान अवश्य होगा। यहीं से एक नई दिव्य कथा आरंभ हुआ। महाभारत युद्ध की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। कौरव और पांडव आमने सामने थे। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने थे, पर अर्जुन के मन में एक चिंता थी, क्या वे इतने विशाल युद्ध का भार उठा पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रथ की ध्वजा पर कौन विराजमान है। अर्जुन ने ऊपर देखा। वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, मैंने राम के लिए समुद्र लांघा था, आज कृष्ण के लिए इस युद्ध में उपस्थित हूँ। उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया, जब तक मैं तुम्हारे रथ पर हूँ, कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी बाणों की वर्षा कर रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि अर्जुन का रथ नष्ट हो जाएगा, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर लेती। वो शक्ति थी हनुमान जी का संरक्षण। एक दिन युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरा रथ कितनी बार टूटते टूटते बचा है, ये कैसे संभव हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध समाप्त होने दो, फिर तुम स्वयं देखोगे।
युद्ध के अंत में जब अर्जुन रथ से उतरे, श्री कृष्ण ने कहा, अब रथ से उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, पूरा रथ अग्नि में भस्म हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण बोले, ये रथ तो बहुत पहले नष्ट हो चुका था, केवल हनुमान जी की कृपा से ये खड़ा था। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, मैं तो केवल सेवक हूँ। इस प्रकार द्वापर युग के युद्ध में भी त्रेता युग की भक्ति जीवित रही। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत। श्री कृष्ण और हनुमान जी एकांत में मिले। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, युग बदलते रहते हैं, पर भक्त का कर्तव्य नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पवन पुत्र, तुम भक्ति के प्रतीक हो। राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति, दोनों का सार प्रेम और समर्पण है। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य कैसे आपकी भक्ति करेगा? श्री कृष्ण बोले, कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा साधन होगा। जो श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, उस तक मेरी कृपा अवश्य पहुँचेगी। हनुमान जी ने वर मांगा, मुझे कलयुग तक पृथ्वी पर रहने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं आपके भक्तों की रक्षा कर सकूं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तुम अवश्य होगे। यही कारण है कि आज भी मंदिरों में राम के साथ हनुमान जी और कृष्ण की कथाओं में उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान के रूप बदल सकते हैं, पर भक्ति सत्य शाश्वत है। महाभारत के युद्ध के पश्चात समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और कलयुग का आरंभ हुआ। युग बदला, परिस्थितियां बदली, पर हनुमान और श्री कृष्ण की कृपा आज भी पृथ्वी पर विद्यमान रही। श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार हनुमान जी कलयुग में भी भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहे। कलयुग में मनुष्य का जीवन कठिन हो गया। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह ने मानव को जकड़ लिया। ऐसे समय में जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से राम या कृष्ण नाम का स्मरण करता, हनुमान जी उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाते। कई संतों और भक्तों ने अनुभव किया कि संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। वो शक्ति हनुमान जी की ही थी। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण का परम भक्त था, अत्यंत कष्ट में पड़ा। उसने रात दिन केवल कृष्ण भक्त का नाम जाप किया। एक रात स्वप्न में उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, तू मेरे प्रभु का नाम लेता है, इसलिए मैं तेरी रक्षा के लिए आया हूँ। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। ये श्री कृष्ण की कृपा और हनुमान जी की सेवा का जीवंत प्रमाण था। शास्त्रों में कहा गया कि हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं, बल्कि सर्वरूप भक्ति के प्रतीक हैं। जो भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहता है, उसके जीवन में भी हनुमान जी बल, बुद्धि और निर्भयता का संचार करते हैं। इसी कारण कई वैष्णव भक्त भी हनुमान जी का उपासना करते हैं। कलयुग में जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण की गीता और हनुमान जी की शक्ति भक्तों को मार्ग दिखाती है। गीता मनुष्य को
कर्मयोग सिखाती है और हनुमान जी उसे साथ देते हैं, वो बिना भय के धर्म के मार्ग पर चल सकें। कई संतों का मानना कि जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ प्रेम से कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। वे भक्तों के मन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं और उन्हें आत्मबल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि संकट मोचन हनुमान जी को कलयुग का रक्षक देवता कहा जाता है। इस कथा का सार यही है कि हनुमान और कृष्ण अलग नहीं है, एक भक्ति है, दूसरा भक्ति का लक्ष्य। हनुमान जी सेवा का आदर्श हैं और श्री कृष्ण प्रेम का सागर। जब दोनों का संगम होता है तब भक्त का जीवन सफल हो जाता है। कलयुग के मानव के लिए ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में भय है तो हनुमान जी का स्मरण करो, और यदि जीवन में भ्रम है तो श्री कृष्ण की शरण जाओ। जब बल और ज्ञान साथ मिलते हैं तब कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। यही हनुमान कृष्ण कथा का चतुर्थ और दिव्य अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति समय, युग और परिस्थितियों से परे होती है। तो ये थी कथा हनुमान और श्री कृष्ण की। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।